तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। तो मैंने सोचा कि पूरी हिस्ट्री पढ़ने से अच्छा है स्टेट वाइज हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो आज आपको दिख ही रहा होगा कि हम सिर्फ उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ेंगे। और इस एक वीडियो के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आप आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में उत्तराखंड से रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। और उससे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर सकता है आगे की और भी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए, और जो मैंने प्रीवियस बनाई है उनको भी देखने के लिए। तो सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड, तो जो उत्तराखंड आपने ये देख रहे हैं, इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये सन 2000 में आया था, 9 नवंबर सन 2000 को ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल के नाम से बना था, और आज इसको उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब सीधे क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट लीडर ऑफ द कंट्री हु ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस ऑफ उत्तराखंड, जो उत्तराखंड की जो पॉवर्टी और बैकवर्डनेस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले किसने ली थी? तो वो थी मिस इंदिरा गांधी, जो हमारी प्रधानमंत्री थी, पहली महिला प्रधानमंत्री। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली थी। व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के बनने का जो मेन कारण था वो क्या था? तो वो था बैकवर्डनेस, पॉवर्टी, इनकन्वीनियंस एंड माइग्रेशन। ये उसका मेन रीज़न था जिस वजह से उत्तराखंड बना। अमंग द हाई कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, द उत्तराखंड हाई कोर्ट रैंक, जो इंडिया में टोटल हाई कोर्ट्स हैं उसमें उत्तराखंड की क्या रैंक है हाई कोर्ट्स में? तो वो है 20। ऑन विच डे इज़ ग्रीन डे सेलिब्रेटेड इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में जो हरित दिवस है, ग्रीन डे, वो किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 5 जुलाई को। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन उत्तराखंड? 13 डिस्ट्रिक्ट, अभी आपको बताया था कि 13 डिस्ट्रिक्ट में 2 डिवीज़न है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जो 2011 की जनगणना थी, उसके हिसाब से उत्तराखंड की कितनी पॉपुलेशन है? तो वो है 1.01 करोड़। वेयर इज़ द IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, कहाँ पर है? तो वो है देहरादून। तो आप तो ये सबसे पहले जान लीजिए कि ये देहरादून जो है वो उत्तराखंड की कैपिटल है। तो जो भी मेन मेन जगह होंगी वो आपको ज़्यादातर देहरादून में मिल जाएंगी, टूरिस्ट प्लेस के अलावा। जो टूरिस्ट प्लेस नहीं है पर जो जैसे एकेडमी हुई या फिर म्यूज़ियम हुई, वो सब आपको देहरादून में ही मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। वेयर इज़ द लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी सिचुएटेड, जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है वो है आपकी मसूरी। एक ये लाल बहादुर शास्त्री थोड़ा हट के है देहरादून से। तो आप ये ना सोचो कि अब सब मैंने कह दिया तो सारी देहरादून में मिलेंगी, पर ज़्यादातर 80% आपको देहरादून में मिलेंगी और कुछ बाहर भी हो सकती हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज़ द स्टेट फॉरेस्ट सर्विस कॉलेज सिचुएटेड, तो स्टेट फॉरेस्ट का सर्विस कॉलेज था वो कहाँ पर है? वो भी है देहरादून में। चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट है वो किस से रिलेटेड था? जो चिपको मूवमेंट है वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पीपल फाउंड, तो जो सबसे जो ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? वो है नैनीताल। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया ऑन उत्तराखंड, उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट एरिया है उसकी क्या परसेंटेज है पूरे स्टेट में? तो वो है 63%। द स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ उत्तराखंड, तो जो स्पेसिफिक आइडेंटिटी है उत्तराखंड की वो क्या है? पर इससे पहले आपको ये बता दूं, जैसे ये है ऊपर वाला क्वेश्चन, 63% फॉरेस्ट एरिया, और माउंटेन्स का एरिया कितना है? जो माउंटेन्स का जो एरिया है वो है 86%। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। द स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ उत्तराखंड जो क्या है वो है नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेस हैं, जो हिल हैं, फॉरेस्ट हैं, इन्हीं से रिलेटेड है। इस वजह से जो इसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी है वो नेचुरल ब्यूटी के तौर पे ही है। व्हेन वाज द यूपी रिकॉग्नाइजेशन बिल पास्ड, रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास, तो जो यूपी का रीऑर्गेनाइजेशन जब ये अलग हुआ था तो वो बिल कब पास हुआ था? वो हुआ था 1 अगस्त सन 2000। पेपर वर थ्रोन इन यूपी असेंबली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड, जो बिल जो था वो यूपी असेंबली में कब थ्रोन हुआ था? तो वो 19 अगस्त
1994 को हुआ था, फिर उसके बाद 6 साल तक ये बिल पेंडिंग में रहा और सन 2000 में जाके इसको पास किया। अमॉन्ग द पास्ट ग्लोरीज ऑफ द स्टेट ऑफ चंदन सिंह गढ़वाल। चंदन सिंह गढ़वाल कौन थे जो उत्तराखंड के थे? वो कौन थे? तो वो एक फ्रीडम फाइटर थे। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा में वो हैं 5। और विधानसभा में कितने मेंबर हैं? उत्तराखंड की जो विधानसभा है वो कितने मेंबर हैं उसमें? टोटल मेंबर हैं 70। और जो एक एक है 1, वो जो होता है एंग्लो इंडियन, वो 1 है, एक है वो जो अलग से प्रेसिडेंट जोड़ता है, तो वो 1 है। द 2001 एंड 2011 डिकेड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड। जो सन 2001 से लेकर सन 2011 के बीच में एक डिकेड में कितनी जो वृद्धि हुई है जनसंख्या में उत्तराखंड की, तो वो है 19.17%। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ उत्तराखंड, ये तो आपको भी पता है क्योंकि आप भी वहाँ पर घूमने ही जाते हैं। तो जो उसकी जो मेन इनकम है वो है फॉरेस्ट रिसोर्सेज और टूरिज्म, ये उनकी मेन इनकम का जरिया है। द वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स इज सिचुएटेड। जो वैली ऑफ फ्लावर्स है, जहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी है, वो कहाँ पर है? वो है चमोली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल्स पॉपुलेशन। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन है? तो वो है हरिद्वार। ये क्योंकि गंगा किनारे है और यहाँ पे बहुत लोग रहने आते हैं, साधु संत वगैरह, तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। जबकि जो एरिया वाइज है वो तो देहरादून है, जो लार्जेस्ट सिटी है वो देहरादून है, पर पॉपुलेशन के मामले में हरिद्वार आ गया। हु इज़ नोन एज द गढ़वाल केसरी, गढ़ केसरी। तो जो गढ़ केसरी है, जो गढ़वाल डिवीज़न है ये वहीं पर आता है। तो वहाँ के थे अनुसुईया प्रसाद भगुना। अनुसुईया प्रसाद भगुना कौन थे? ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे, जो 1919 में इनका बर्थ हुआ था चमोली के पास। तो ये एक फ्रीडम फाइटर थे, तो इसका आंसर है अनुसुईया प्रसाद भगुना, गढ़ केसरी। ऐसे ही है कि हु नोन एज द कुमाऊँ केसरी, ये कुमाऊँ डिवीज़न में थे। तो जो कुमाऊँ केसरी है वो हमारे थे बद्री प्रसाद पांडे। तो जितने भी ये केसरी हैं ये सब पुराने टाइम पे फ्रीडम फाइटर थे। तो अब इसका आंसर होगा बद्री प्रसाद पांडे। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट के कौन थे? वो थे जस्टिस ए देसाई। जो पहले चीफ जस्टिस थे उत्तराखंड के वो थे जस्टिस ए देसाई। तो अगर अगला क्वेश्चन देखें, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन द वाइस चांसलर ऑफ कुमाऊँ यूनिवर्सिटी। कुमाऊँ यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड में, तो उसके जो वाइस चांसलर थे वो हैं, कौन है? वो हैं एमडी उपाध्याय। कुमाऊँ यूनिवर्सिटी बहुत वहाँ की फेमस यूनिवर्सिटी है, तो उनके हैं एमडी उपाध्याय। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज सिचुएटेड एट केदारनाथ। केदारनाथ में किसका मंदिर है? कौन सा मंदिर है? तो आपको कुछ लोग गए भी होंगे, नहीं भी गए, तो वहाँ पे जो मंदिर है वो है शिवा का। शिवा इंडियन लॉर्ड हैं जिनको बहुत लोग पूछते हैं, मैं भी पूछता हूँ, तो उन्हीं का मंदिर है केदारनाथ में। वेयर इज़ द सहस्त्रधारा वाटरफॉल। ये सहस्त्रधारा कहाँ है? ये है मसूरी। वेयर इज़ द हड़की पौड़ी सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। जो गंगा के किनारे हड़की पौड़ी है जहाँ पर हर 12 साल में कुंभ भी होता है, तो वो कहाँ है? तो वो है हरिद्वार। वेयर इज़ द बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर। बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, सिविल से रिलेटेड होगी ये, तो वो कहाँ पर है? वो है रुड़की। रुड़की में आईआईटी भी है, तो रुड़की जो बहुत मतलब एजुकेशन के लिए अच्छा माना जाता है, तो वहाँ पर ही है ये। एंटीबायोटिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज विद द कोलैबोरेशन ऑफ रसिया। एक एंटीबायोटिक मेडिसिन की फैक्ट्री है जो रसिया के साथ मिलकर बनाई गई है, वो कहाँ पर है? तो वो है ऋषिकेश। कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, तो ये शायद 1930 के आसपास बना था। तो ये कहाँ पर है? ये है नैनीताल में। विच ऑफ द फॉलोइंग पिलग्रिमेज सेंटर्स इज ए प्लेस ऑफ रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू रिलीजन बाय शंकराचार्य। शंकराचार्य द्वारा हिंदू रिलीजन के रीस्टेब्लिशमेंट के लिए कौन सी जगह बनाई गई थी? तो वो थी बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ में
किसकी पूजा होती है? वो है हमारे विष्णु भगवान, तो उनकी पूजा होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिली प्लेसेस इज केम्प्टी फॉल सिचुएटेड? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फेमस इज केम्प्टी फॉल सिचुएटेड? जो केम्प्टी फॉल है वो कहाँ पर है? तो वो भी मसूरी में ही है। ज़्यादातर जो वाटरफॉल वगैरह हैं वो हिल स्टेशन में होते हैं, और जो हिल स्टेशन है वो हमारा मसूरी है जो बहुत फेमस है, तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको मिल जाएंगे। केम्प्टी फॉल भी वहीं है। वेयर इज़ द सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया? जो सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है वो कहाँ पर है? तो वो भी उत्तराखंड के देहरादून में ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ उत्तराखंड? तो ये कुछ सिटीज़ दी हैं, तो इसमें हाईएस्ट पॉइंट नहीं पूछा उत्तराखंड का, वो तो नंदा देवी है, पर इसमें ये पूछा है कि इनमें से, इन सिटी में से सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर कौन है? देहरादून, नैनीताल, मसूरी और रानीखेत। तो जो इसका आंसर है वो होगा मसूरी। मसूरी की हाइट इन चारों में सबसे ज़्यादा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द समर कैपिटल ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड? तो जो अंग्रेजी सरकार थी उसके वक्त जो समर कैपिटल होती थी वो कौन सी होती थी? वो होती थी नैनीताल। वेयर इज़ द सत्ताल? जो सत्ताल लेक है वो कहाँ पर है उत्तराखंड में? तो वो है नैनीताल में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द क्वीन हिल्स ऑफ उत्तराखंड? हिल्स की रानी किसे कहते हैं? तो वो है हमारा मसूरी। वेयर इज़ द नेशनल इंडियन मिलिट्री कॉलेज सिचुएटेड? जो नेशनल इंडियन मिलिट्री कॉलेज है वो कहाँ पर है? तो जो वो हमारा इंडियन मिलिट्री कॉलेज है वो है हमारा देहरादून। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट? शेड्यूल कास्ट के लिए कौन सी प्लेस रिजर्व्ड है उत्तराखंड में? तो वो है हरिद्वार। वेयर इज़ द तपोवन? अब तपोवन कहाँ पर है? ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है जो ऋषिकेश में पड़ती है। वेयर इज़ द म्यूज़ियम सिचुएटेड एट उत्तराखंड? तो जो म्यूज़ियम है उत्तराखंड का वो कहाँ पर है? वो भी जब म्यूज़ियम है तो वो कैपिटल में ही होगा, तो कैपिटल क्या है? देहरादून। तो इसका भी आंसर है देहरादून। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में कौन सा पासेस पड़ता है? तो वो है मना। मना पासेस पड़ता है। वेयर इज़ द चाइना पीक? चाइना पीक कहाँ पर है? तो वो है नैनीताल। वेयर इज़ द भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड? भेल का आपने नाम सुना होगा, ज़्यादातर जो इंजीनियर होते हैं मैकेनिकल के या इलेक्ट्रिकल के वो भेल में जाते हैं ट्राई करने। तो भेल कहाँ पर है? ये भेल है हरिद्वार। हाउ मेनी पॉलीटेक्निक कॉलेजेस आर देयर इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में टोटल कितने पॉलीटेक्निक कॉलेज हैं? तो उनकी जो नंबर है वो है 5। वेयर डज द भूतिया ट्राइब? भूतिया ट्राइब कहाँ पर मिलती है? पंजाब, बिहार, उत्तरांचल या हरियाणा? तो जो भूतिया ट्राइब है वो हमारी उत्तरांचल या कहीं उत्तराखंड में मिलती है। फ्रॉम जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू इन हाउ मेनी रीजन कैन उत्तराखंड बी डिवाइडेड? अगर आप ज्योग्राफिकल व्यूज से देखें उत्तराखंड को तो ये कितने रीजन में डिवाइड होता है? तो ये है 3। हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़ आर देयर इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? तो वो हैं 6 यूनिवर्सिटीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बाउंड्रीज टच द उत्तराखंड स्टेट? उत्तराखंड की कितनी ऐसी कंट्री हैं जो उत्तराखंड को टच करती हैं? तो वो है तिब्बत और नेपाल। पर अब तिब्बत चाइना के अंडर आता है, तो आप कह सकते हैं कि चाइना और नेपाल भी हो सकता है, तो आप इसे चाइना भी कह सकते हैं। वाट इज़ चंचरी? चंचरी क्या है? चंचरी डांस फॉर्म है एक उत्तराखंड की। वेयर इज़ द दून वैली सिचुएटेड? जो दून वैली है वो कहाँ पर है? जो दून वैली है वो जो आउटर हिमालयाज़ हैं उनके एकदम निचले जगह पर मिलती है, आउटर में मिलती है, फुट पे मिलती है, वो ही है दून वैली। वाट टाइप ऑफ एजुकेशन इज़ गिवन एट फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून में किस प्रकार की जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है? वो हमें शिक्षा प्राप्त होती है रेंजर्स की।
हाउ मैनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ आर इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में कितनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं? 5. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में कितने प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? तो उनकी जो संख्या है वो है 4. अब अभी मैं इनको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, पर आगे आने वाली वीडियोस में मैं इनके सेपरेट वीडियो, मतलब कल्चर से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड और भी कई चीज़ों से रिलेटेड अलग अलग वीडियोस बना दूंगा. वेयर इज़ द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन उत्तराखंड? उत्तराखंड की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? वो है पंतनगर, नैनीताल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज सिचुएटेड एट रिवर टेरेसेस? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ सिचुएटेड एट रिवर टेरेसेस? तो जो कौन सी सिटी है वो जो रिवर टेरेसेस में मिलती है वो है श्रीनगर. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इन उत्तराखंड लॉन्च द प्रोग्राम ऑफ लेबोरेटरीज है टू द फील्ड अंडर द एग्रीकल्चर पॉलिटी? यह है पंतनगर यूनिवर्सिटी. हाउ मैनी तहसील्स आर देयर इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में कितनी तहसील हैं? उनकी है 150 से 49. करवाश्रम इस सिचुएट, जो करवाश्रम है वो कहाँ पर है? वो है गढ़वाल. विच ऑफ दीज इज़ द मिनी स्विट्ज़रलैंड अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के मुताबिक जो मिनी स्विट्ज़रलैंड है वो क्या था? वो है अल्मोड़ा. लैंसडाउनी, व्हाट इज़ लैंसडाउनी? वेल, लैंसडाउनी एक टूरिस्ट प्लेस है उत्तराखंड में. वेयर इज़ द राजाजी नेशनल पार्क? राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है? वो है देहरादून. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिवर ग्रुप्स आर फाउंड इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में कितनी प्रकार की नदियों के ग्रुप पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं 3. वेयर इज़ द अर्धकुंभ? अर्धकुंभ कहाँ पर होता है? जहाँ पर कुंभ होता है वहीं अर्धकुंभ होता है, तो वो है हरिद्वार. फ्रॉम वेयर डज अपर गंगा कैनल इन उत्तराखंड इमर्ज? जो अपर गंगा है वो कहाँ पर आके इमर्ज होती है? तो वो होती है हरिद्वार. हरिद्वार में निकलती है वो. एट प्रेजेंट व्हाट इज़ द एरिया ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड का एरिया कितना है? तो वो है 53,483 किलोमीटर पर स्क्वायर. एट प्रेजेंट एट द एरिया, ये तो दोबारा से रिपीट हो गया. अकॉर्डिंग टू द एरिया विच इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन देहरादून? जो बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की वो है उत्तरकाशी, एरिया वाइज. विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू द? तो वो है बागेश्वर. बागेश्वर एरिया वाइज सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है. वेयर इज़ द 3 मीटर डायमीटर टेलीस्कोप द बिगेस्ट इन एशिया बीइंग स्टेबलाइज इन उत्तराखंड इन कोलैबोरेशन विद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई? जो 3 मीटर डायमीटर का जो टेलीस्कोप है वो जो एशिया का सबसे बड़ा है वो उत्तराखंड में कहाँ पर है? वो है देवस्थल. वेयर वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग सेंटर बीन स्टेबलाइज इन उत्तराखंड? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पर स्टेबलाइज हुआ है? वो हुआ है कालागढ़. टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क. ये भी टाइगर्स के लिए फेमस है, तो ये उसी से रिलेटेड है. इन विच रीजन ऑफ उत्तराखंड इज नागरिक एंड सोयम फॉरेस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च? वो होगा कुमाऊं रीजन, गढ़वाल रीजन या दोनों? तो इसका आंसर है दोनों. वेयर इज़ द ट्रेडिशन ऑफ लॉन्ग एंड भेला डांस इन उत्तराखंड? वेयर इज़ द ट्रेडिशन ऑफ लॉन्ग एंड भेला डांस इन उत्तराखंड? ये कहाँ पर है? तो यह है गढ़वाल में. वेयर इज़ द मोतीचूर सेंचुरी सिचुएटेड? मोतीचूर सेंचुरी कहाँ पर है? ये हरिद्वार. ऑन विच रिवर इज़ द लच्छरी डैम सिचुएटेड? लच्छरी डैम कहाँ पर है? तो जो लच्छरी डैम है वो है टॉन्स नदी पे. वेयर इज़ द पंत कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी? पंत कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? पंत, वो पंतनगर में ही है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं. विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड?
उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक क्या है? वो है नंदा देवी। आपको पहले ही बताया था, जो हाईएस्ट पीक है वो है नंदा देवी। एट द बैंक ऑफ विच रिवर इज ऋषिकेश पिलग्रिम सेंटर इन उत्तराखंड सिचुएटेड? किस नदी के किनारे ऋषिकेश है बसा हुआ है उत्तराखंड में? वो है शारदा, सॉरी गंगा। प्रीवियसली व्हाट वाज द नेम ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड का इससे पहले क्या नाम था? तो उससे पहले उसका नाम था, ये सॉरी थोड़ा रॉन्ग है, जो उसका नाम था वो था उत्तरांचल। वेयर इज द भुवनेश्वरी फेयर ऑर्गेनाइज एट उत्तराखंड? तो वो होता है पौड़ी में। व्हेन डिड खटीमा इंसिडेंट हैपन? खटीमा इंसिडेंट कब हुआ था? तो वो हुआ था 2 सितंबर 1995। व्हेन वाज द कुमाऊं काउंसिल फॉर्म्ड? कुमाऊं काउंसिल कब बनी थी? वो बनी थी 1926। हु वाज द लीडर ऑफ उत्थान परिषद? जो उत्थान परिषद है उसके लीडर कौन है? तो वो है बद्रीदत्त पांडे। चंडी प्रसाद, द डिग्निटी ऑफ उत्तराखंड, वाज अवॉर्डेड द इंटरनेशनल प्राइज। जो चंडी प्रसाद थे उनको इंटरनेशनल प्राइज मिला था, वो कौन सा था? वो था रोमन मैगसे। वेयर इज द मैक्सिमम राइस ग्रोन उत्तराखंड? उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा राइस कहाँ पर बनता है? वो बनता है देहरादून। व्हाट इज पिंडारी? पिंडारी एक ग्लेशियर है, ये वो जाति नहीं है जो अंग्रेजों के टाइम पे थी, ये पे एक ग्लेशियर है पिंडारी। वेयर इज द कॉपर फाउंड इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में कॉपर कहाँ मिलता है? तो कॉपर जो मिलता है उत्तराखंड में वो मिलता है अल्मोड़ा में। एट प्रेजेंट हु इज़ द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तराखंड? पीएससी का जो चेयरमैन है वो कौन है? वो है डीपी जोशी, डॉक्टर डीपी जोशी। व्हाट इज़ द फील्ड एक्टिविटी सुंदरलाल भगोना इन द स्टेट? जो सुंदरलाल भगोना थे वो उनकी कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे? वो थे एनवायरनमेंट से रिलेटेड। विच इज़ द स्मॉल कश्मीर ऑफ उत्तराखंड? स्मॉल कश्मीर किसे कहते हैं उत्तराखंड को? वो है पिथौरागढ़। वेयर इज़ द सरोवर नागरी? सरोवर नागरी कहाँ पर है? वो है नैनीताल। वेयर इज़ द सरोवर नागरी इन द स्टेट? अगेन वही सेम क्वेश्चन आ गया। द इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड इज नोन एज मनी ऑर्डर इकोनॉमी। द हिस्टोरिक अचीवमेंट ऑफ माउंटेनियर बछेंद्री पाल? हिस्टोरिक अचीवमेंट था उनका, अगर वो माउंटेनियर हैं तो सबका एक ही हिस्टोरिक अचीवमेंट होता है माउंट एवरेस्ट चढ़ना, तो ये माउंट एवरेस्ट विक्ट्री। डॉक्टर पीतम्बर दत्त बदसवाल जो प्राइज़ 2000 में मिला था, वो अवॉर्डेड बाय उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, वो उन्हें किसको मिला था? डॉक्टर पीतम्बर दत्त बदसवाल प्राइज़ जो मिला था सन 2000 में, वो किसको मिला था? वो मिला था डॉक्टर दिनेश चंद बलूनी, इनको मिला था। सुंदरी ऋतु उपाध्याय, वो ने ब्यूटीफुल टाइटल, उन्होंने एक टाइटल जीता था, वो क्या था? वो था मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। द डिस्टिंग्विश्ड लेडी ऑफ द स्टेट हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद एन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन इन 2000? तो उत्तराखंड की वो कौन सी लेडी थी जिनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ऑनर किया था सन 2000 में? वो थी कलावती रावत। एट प्रेजेंट हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? तो ये तो आप सबको ही पता होगा, वो है हरीश रावत। द चीफ मिनिस्टर हु फॉर्म्ड कौशिक समिति? कौशिक समिति किस चीफ मिनिस्टर ने बनाई थी? वो बनाई थी मुलायम सिंह। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ साउथ ईस्ट एशिया वाज हेली नेशनल पार्क। व्हाट इट्स प्रेजेंट नेम? उसका प्रेजेंट नेम क्या है? उसका प्रेजेंट नेम है हेली नेशनल पार्क का कॉर्बेट नेशनल पार्क। आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन नवंबर 2000 उत्तराखंड स्टैंड्स, वो कौन, जब 2000 में उनका बंटवारा हुआ था तो वो कौन सी नंबर का स्टेट बना था? वो बना था 27th नंबर का स्टेट्स।
उत्तराखंड की इसमें लंबाई और चौड़ाई पूछी है एरिया में, तो लेंथ उसकी है जो ईस्ट टू वेस्ट वो 258 किलोमीटर है, या फिर 420, 358, 320, 368, 325 या 370 या 330। तो जो इसका आंसर है वो है बी। ईस्ट टू वेस्ट वो 358 किलोमीटर का है और नॉर्थ टू साउथ वो 320 किलोमीटर का है। तो लगभग अप्रोक्सीमेटली पूरा वो स्क्वायर में है। द लास्ट किंग ऑफ उत्तराखंड, जो लास्ट किंग थे उत्तराखंड के वो कौन थे? वो थे प्रद्युमन शाह। द कैपिटल, टेम्पररी जो कैपिटल है उत्तराखंड की वो है देहरादून। द कल्टिवेटेड लैंड इन उत्तराखंड, कल्टिवेटेड लैंड कितनी है उत्तराखंड में? वो है 12.5%। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड वो है 189, मतलब 189 लोग पर किलोमीटर में मिलते हैं। द परसेंटेज ऑफ टोटल लिटरेसी इन उत्तराखंड, जो टोटल लिटरेसी है उत्तराखंड की वो है 71.6%। फीमेल लिटरेसी, जो फीमेल लिटरेसी है वो है 56.9%, वो थोड़ी कम है पर 50% के आसपास है। द सेक्स रेशो कितना है? सेक्स रेशो है 963। इंडिया का आप देखेंगे तो लगभग 940 के आसपास है, और उत्तराखंड का थोड़ा ज़्यादा है, 963 है, तो अच्छी बात है। मैक्सिमम फीमेल लिटरेसी इन उत्तराखंड, जो मैक्सिमम फीमेल लिटरेसी उत्तराखंड में वो कहाँ है? वो है देहरादून। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अर्थक्वेक्स उत्तराखंड हैज़ बीन केप्ट इन जोन, तो अर्थक्वेक के अगर नज़रिए से देखें तो उत्तराखंड कौन से जोन में आता है? ये आता है 4th और 5th जोन में। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री विच स्टेबलाइज हैजार्ड मैनेजमेंट मिनिस्ट्री, इंडिया की ऐसी कौन सी पहली स्टेट थी जिसने हैजार्ड मैनेजमेंट मिनिस्ट्री बनाई थी? वो भी हमारी उत्तराखंड। द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ गंगा, गंगा कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है गंगोत्री। एट विच प्लेस डज द गंगा रिवर एंटर द प्लेन एरिया, गंगा प्लेन एरिया में कहाँ पर एंटर करती है? वो है हरिद्वार। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे उत्तराखंड के? वो थे नित्यानंद स्वामी। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इन सुंदरलाल बहुगुणा अपोजिंग, सुंदरलाल बहुगुणा कौन से डैम के विरोध कर रहे थे? तो वो था टेरी डैम। वेयर इज द संजीवनी हुज डिस्क्रिप्शन इन फाउंड इन रामायण, रामायण में जहाँ जिस संजीवनी का वर्णन हुआ है वो कहाँ पर है? वह हिमालयन रीजन में। हु फाउंडेड नैनीताल, नैनीताल की खोज किसने की थी? नैनीताल की खोज की थी बैरो। वाई इज द पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट इज कंट्रोवर्सी, जो पंचेश्वर डैम है वो इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बायो रिसोर्सेज, बायो रिसोर्स को बचाने के लिए वो इतना कंट्रोवर्शियल है, तो इसका आंसर होगा सी। वेयर इज़ द हार्ड बेस कैंप ऑफ मानसरोवर प्रीलिम लोकेटेड, जो हार्ड बेस कैंप है मानसरोवर वो कहाँ पर है? वो है पिथौरागढ़। When did the earthquake occurs in उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में जो भूकंप आया था वो कब आया था? वो आया था 1991। द नेशनल पोएट सुमित्रा नंदन वो कहाँ की रहने वाली हैं? वो रहने वाली हैं कौसानी अल्मोड़ा। कौशिक समिति रिकमेंडेड द अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर उत्तराखंड कैपिटल, कौशिक समिति ने उत्तराखंड की कैपिटल के लिए किस जगह का वो दिया था? वो दिया था गैरसैंण। व्हाट इज़ मिलम, मिलम क्या है? मिलम एक नदी है, नदी नहीं सॉरी ग्लेशियर है। मिलम भी एक नदी, तो पिंडारी और मिलम ये दोनों ग्लेशियर हैं। हु सेड रानीखेत इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल हिल स्टेशन ऑफ उत्तराखंड, रानीखेत वन ऑफ द बेस्ट हिल स्टेशन ऑफ उत्तराखंड है, किसने कहा था? ये कहा था जस्टिस विलियम सी डगलस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं तो मेरा प्रॉमिस है कि आपसे कोई भी मिस नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, क्योंकि जब आप इसे लाइक करेंगे तभी वो ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेंगे और मुझे भी थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना ना भूलें।